हम देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएँ, ये हम लोग इसका आज अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर भाषा लिखी गई है जिससे कि कम टाइम में ज़्यादा हम लोग कोर्स कवर कर सकें। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है? ठीक, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जो कोई आवेश होता है, कोई क्या होता है, आवेश होता है, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर भाषा लिखी गई है, किसी विद्युत आवेश अथवा समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। एक ऐसी फील्ड जहाँ पर क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है, एक ऐसी फील्ड जहाँ पर एक क्या रखा है, क्षेत्र जहाँ पर कोई आवेश यानी चार्ज रखा है और उसके करीब या पास या निकट कोई जब हम अन्य आवेश लाते हैं तो वो क्या करता है, या तो क्या करता है, आकर्षण का, अट्रैक्शन का फोर्स महसूस करता है, फील करता है, या प्रतिकर्षण का फोर्स क्या करता है, वो बल उस पर लगता है। ये चीज़ भाषा है विद्युत क्षेत्र की। तो किसी भी चारों ओर जब कोई आवेश है तो उसको क्या होता है कि कोई भी आवेश के चारों ओर का कोई क्षेत्र होता है। जैसे कि ये प्लस का आवेश है, कोई क्यों आवेश है जिस पर क्या है, प्लस का चार्ज है। ठीक, तो इसके चारों ओर क्या होता है कि कोई तो जैसे चुंबक देखा है हमने, फॉर एग्जाम्पल क्या देखा है, चुंबक देखा है। मान लो चुंबक है तो चुंबक में देखा है कि चारों ओर क्या होता है, कुछ एक दूसरा जब चुंबक लाते माना यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, हम थोड़ा उससे समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आया तो नहीं लगा, यहाँ पर आया नहीं लगा, यहाँ पर आया नहीं लगा, जब यहाँ पर आया तो फोर्स लगने लगा और जितनी करीब जाएगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। जिस प्रकार से मैग्नेट में होता है, चुंबक में होता है, उसी तरीके से प्रकार से यहाँ पर भी देखने को मिलता है हमको। तो माना एक आवेश यहाँ पर रखा है, प्लस क्यों आवेश, अब यहाँ क्यों नॉट आवेश हम क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो भाई किसी ना किसी पॉइंट पर एक फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, या तो इसको खींचने लगेगा दूसरा सामने वाला आवेश, या क्या करेगा, धक्का देगा यानी प्रतिकर्षित करेगा, खींचेगा यानी अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये जब एक क्यू नॉट आवेश हम लाए हैं, परीक्षण आवेश, क्या लाए हैं, परीक्षण आवेश, जिसको हम कहते हैं परीक्षण धन आवेश, ठीक, लाए हैं, तो उसकी वजह से या कोई भी आवेश लाए हैं तो उस पर क्या बल का उसको अनुभव जब होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं विद्युत बल रेखाओं की। तो विद्युत बल रेखाओं को समझने के लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि थोड़ा चित्र भी बनाना पड़ेगा। ठीक, तो आवेश क्या होता है भाई कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या है कि फ्री है भाई, उस पर क्या है, माइनस का चार्ज है या प्लस का आवेश है और वो न्यूट्रल नहीं है, तब की बात है कि अब वो क्या करेगा, अगर किसी भी एटम में इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, किसी भी एटम यानी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो उस पर क्या है, धन आवेश, और किसी एटम पर यानी परमाणु पर अगर आया है इलेक्ट्रॉन तो उस पर ऋण आवेश आया है। ठीक, अब आवेश की बात करते हैं। तो आवेश आया है मतलब कोई चार्ज है, एक आवेश है यहाँ पर, प्लस क्यों आवेश यहाँ पर रखा है, प्लस का चार्ज यहाँ पर रखा है। ठीक, इसके चारों ओर की एक फील्ड होती है, क्षेत्र होता है जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कोई अन्य अदर आवेश लाएंगे तो वो क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। कौन से बल का, या तो आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का। भाई या तो धक्का देगा या तो मतलब ढकेलेगा। जैसे जिस प्रकार से मनुष्यों में, हम इंसानों में, तुम्हारे सामने बहुत से ऐसे लोग आते होंगे जिसमें क्या है कि कोई एक प्रकार का शख्स आएगा, मनुष्य आएगा, इंसान आएगा, तो तुम क्या करोगे, उसको गले लगाओगे। दोस्त है तुम्हारा, एक प्रकार का आएगा कि उस पर जो है थोड़ा सा तुम्हारा बिहेवियर उसके लिए अच्छा नहीं होगा, थोड़ी तुम्हारी भौहें चढ़ जाएंगी, मत्था सिकुड़ जाता है क्योंकि उससे तुम्हारी मान लो यार नहीं बनती है। तो ये सब मामले देखने को मिलते हैं। तो माना अगर सेम आवेश आया है, प्लस प्लस आवेश आया है तो क्या करेगा, रिपल कर देगा। और यहाँ प्लस रखा था और यहाँ क्या आया है, माइनस या रखा था, प्लस आया है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से मान सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो ये तो विद्युत क्षेत्र हुआ था। विद्युत बल रेखाएं का क्या मामला है कि जब आवेश है, कोई भी क्या है, आवेश है, ये फ्री है, क्या है, एक तरीके से आज़ाद है यानी स्वतंत्र है। ये क्या है, स्वतंत्र आवेश है। जब इस पर कोई फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब जाने लगेगा, उस मार्ग पर चलने लगेगा, और फ्री है क्योंकि तो उस पर चलने लगेगा। तो जिस पाथ पर ये चलेगा उस पाथ को, उस प्रॉपर लाइन को हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखा के ऊपर ये चल रहा है, उसको विद्युत बल रेखा कहते हैं। थोड़ी सी कठिन जो डिफिनीशन में अगर हम समझना चाहें तो ये लिखी है यहाँ पर, जिसको हम समझने की कोशिश प्रयास करते हैं जिससे कि हम समझेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पर लिखा है विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में क्या है, खींचा गया वह काल्पनिक है। कैसा है, काल्पनिक है। भाई जिस मार्ग से इलेक्ट्रॉन गया है, फोर्स लगा तो जिस मार्ग से गया उस मार्ग को हम मान रहे हैं विद्युत बल रेखा, यानी वो काल्पनिक है, वो मार्ग है थोड़ी, क्या है, कल्पना की गई है कि एक मार्ग वहाँ पर बना है। जिस प्रकार से हवाई जो जहाज़ होते हैं, उड़ते हैं, विमान उड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक मार्ग माना गया है काल्पनिक कि इस मार्ग से ये डायरेक्शन है, इतने इतने लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के हिसाब से जो भी होता है उसके हिसाब से ये यहाँ पर एक मार्ग है, यहाँ से उड़ेगा। लेकिन क्या हम लोगों को दिखता है, वो नहीं दिखता है, क्योंकि वो कल्पना की गई है, माना गया है, लेकिन उनको पता है वो कि इस एरिया से नहीं जाना, उनको नोटेशंस उनके लिए होते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, फ्री है, स्वतंत्र है, तो इस पर क्या लगा, फोर्स लगा, तो किसी भी मार्ग पर ये चला। जिस मार्ग पर ये चला है उस मार्ग को हम मेजर करते हैं, मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, काल्पनिक है। कैसा, निष्कोण, जहाँ पर कोई कोण नहीं है, निष्कोण है। ये क्या है, निष्कोण। इसको निष्काण मत समझिएगा, ओ की मात्रा ये लगी है, तो ये क्या है, निष्कोण है। ये क्या है, निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। क्या करता है, एकांक धनावेश इस पर क्या करता है, चलता है, धनावेश इस पर चलता है, एकांक धनावेश चलता है। ठीक, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब आगे की बात है, वो तो डिफिनीशन इतनी ही थी। अब ये क्या बात कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र है, इस पर हम क्या कर दें, अगर स्पर्श रेखा खींच दें, क्या कर खींच दें, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, स्पर्श रेखा मतलब कि टेंजेंट। जब टेंजेंट हम खींचते हैं तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है, दिशा है, जो टेंजेंट की डायरेक्शन यानी दिशा है, उसकी डायरेक्शन जो है, उसी दिशा में उसकी टेंजेंट के हिसाब से हमको पता चलेगा किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा के मुताबिक, उसके हिसाब से, उसके आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे, मानेंगे कि किधर वो जा रहा है। अब ये मतलब कि इस पॉइंट पर अगर हम खींचें स्पर्श रेखा तो कुछ इस प्रकार से गई है, तो इस पॉइंट पर काटती। स्पर्श रेखा का मतलब है जब रेखा क्या करती, एक ही पॉइंट को टच करते हुए जाती है, एक पॉइंट को टच करती काटती, तो क्या कहते हैं, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। अब दोनों पॉइंट पे काटेगी तो छेदक कहते हैं, ठीक, सेकंड कहते हैं कुछ लोग, सेकंड जो भी उसको, ठीक, और ये टेंजेंट होती है। ठीक, तो ये थोड़ा सा मामला था। अब ये है कि स्पर्श रेखा कोई गई है, उस पर अगर हम टेंजेंट खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो वो उसकी क्या प्रदर्शित करेगी, उसमें लगने वाले फोर्स यानी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो पूरी डिफिनेशन क्या होगी, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में क्या है, खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश क्या करता है, गति करता है। क्या करता है, गति करता है, चलता है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ देखो, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, बताती है किधर उसकी डायरेक्शन होगी। विद्युत आवेश की बात करते हैं या विद्युत बल रेखा की बात करते हैं, तो विद्युत बल रेखा क्या होती है, धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। इधर निकलेगी, ऋण आवेश पर जाएगी, धन आवेश से निकलेगी, ऋण आवेश पर प्रवेश करेगी। तो धन आवेश से निकलेगी, ऋण आवेश में प्रवेश करेगी, ये बात होती है। इस तरीके से निकलती दिखाएंगे कि कहीं पर जा रही हैं, कहाँ, जहाँ भी इनको क्या मिल जाएगा, ऋण आवेश मिलेगा। तो इस प्रकार से ये निकल रही। अब इधर क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। तो धन आवेश से क्या होती हैं कि निकलती है और ऋण आवेश पर में प्रवेश करती है, ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती है। तो विद्युत मतलब ये याद रखना है कि विद्युत बल रेखा प्लस से माइनस की तरफ इनकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक, विद्युत बल रेखा के बारे में जो गुण हैं विद्युत बल रेखा के अभी लिख दिया जाएगा। ठीक, आपको हम समझा रहे हैं फिलहाल के लिए कि विद्युत बल रेखा क्या है, परस्पर काट नहीं सकती कि एक विद्युत बल रेखा इधर है, इस प्रकार से काट दे, ये बात क्या है, गलत है। विद्युत बल रेखा किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से आपस में काट नहीं सकती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच देंगे तो उसमें बल लगने वाले, उस बिंदु पर जो आवेश है उस पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। ये बात पता चली। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो ये पॉइंट हैं जो कि विद्युत बल रेखा के गुण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, पढ़ने लायक हैं ये पॉइंट। ठीक, तो विद्युत बल रेखा, ये बात हमेशा याद रखनी है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, कोई हकीकत में ऐसी लाइन नहीं होती, रेखा नहीं होती है, लेकिन जो आवेश हमारा चार्ज जा रहा है उसके आधार पर हम बात करते हैं कि वो इस प्रकार से निकला होगा, उस पर प्रवेश किया होगा। ठीक, तो विद्युत बल रेखा के गुण, आप इसका जो है, इसको जो लैंग्वेज लिखी है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर विद्युत बल रेखा के गुण को हम समझाते हैं। हम पढ़ रहे हैं विद्युत रेखाओं के गुण, हम देख रहे हैं यहाँ पर विद्युत रेखाओं के
गुण। तो सबसे पहला जो गुण है इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फर्स्ट जो इसका गुण है वो क्या, ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। मतलब ये हुआ कि धन आवेश ये है और ऋण आवेश ये है, तो धन आवेश से क्या करती हैं, चलती हैं, और ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती हैं, यानी खत्म होती हैं। एंटर करती हैं धनावेश से और जाती हैं ऋण आवेश पर। ठीक, तो इस प्रकार से ये निकल रही है और इस प्रकार से ये यहाँ पर एंटर यानी प्रवेश कर रही है। ये प्रवेश दिखाएंगे, नेगेटिव आवेश पर खत्म होती है। तो ये पहला पॉइंट है। धनावेश से चलेंगी, कहाँ समाप्त होंगी, ऋण आवेश पर। ठीक, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसमें बल की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। कोई भी माना ये लाइन थी बल रेखा, तो इस पर हमने स्पर्श रेखा खींच दिया, तो ये इधर को इस पॉइंट पर क्या लगेगा, इधर को बल लगेगा। इस पॉइंट पर खींचा तो इस पॉइंट पर क्या लगेगा, इधर को बल लगेगा। तो किसी भी अगर हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा लेते हैं, उस पर अगर हम क्या खींचते हैं, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो उस पॉइंट के लिए वो टेंजेंट क्या होती है, बल की दिशा बताती है। इस पॉइंट को बता रही है कि उधर पर लग रहा है, इस पॉइंट पर बता रही है इधर पर लग रहा है, इस पॉइंट, इस जो ये वाला पॉइंट है हमारा ये वाला, ठीक, इस पॉइंट को बता रही है कि इधर बल लगा। तो इस प्रकार से बल की दिशा को कौन बताता है, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा बताती है। तो बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। कोई भी बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। तीसरा पॉइंट है, कोई भी बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। ये नहीं हो सकता कि बल रेखाएं दोनों आपस में परस्पर काटते हैं। तो ये बात क्या है, गलत है, बात सही नहीं है ये कि दो बल रेखाएं परस्पर काटेंगी, ये बात पॉइंट नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट ये है कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की के तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इस प्रकार से होती हैं कि लंबाई में क्या करती हैं, सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं ये। और होती किस तरीके से है, जैसे डोरी नहीं खींच देते हैं, एक पॉइंट से बांधा दूसरे पॉइंट पे बांध दिया, तो लचकदार डोरी की तरह होती है और लंबाई की प्रति क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। जिसके कारण क्या होता है उसमें क्या होता है कि आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। फिर क्या है कि ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत, ठीक, ये रेखा किसी ये रेखाएं खींची हुई डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। विपरीत आवेश जो होते हैं उसमें आकर्षण इसी वजह से होता है, प्लस माइनस में, क्योंकि क्या होता है, लंबाई के प्रति सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। ये रेखाएं, पांचवा पॉइंट है, चौथा हुआ। पांचवा पॉइंट में क्या कह रहा है, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत क्या होती हैं, दिशा के में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। इसी कारण क्या होता है, ये आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसका अगर चित्र इस तरीके से बना है तो प्लस प्लस का चित्र बनेगा कुछ इस तरीके से दूर हटेंगे, क्या होगा, दूर हटेंगे तो अगर समान आवेश है तो क्या करता है, प्रतिकर्षित होता है, प्रतिकर्षण करेगा। बीच में कोई देखा इधर उधर प्रतिकर्षण होता है। ठीक, तो ये 4 पॉइंट थे। तो ये आपने पढ़ लिए होंगे। हमने देखा विद्युत क्षेत्र, हमने आगे देखा विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र के बाद विद्युत बल रेखाएं देख लिया, फिर उनके देखा विद्युत बल रेखाओं के गुण देखा। अब गुण को देखने के बाद अब हम अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व है, उससे पहले पृष्ठ आवेश घनत्व, उससे पहले रैखिक आवेश घनत्व। तो आवेश के घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, रैखिक, पृष्ठ और आयतन आवेश घनत्व। फिर इसके बाद हम विद्युत ध्रुव पढ़ते हुए और उसकी अक्षीय निरक्षीय स्थिति देखते हुए इस टॉपिक को, इस चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिए।